जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं शोर कोट उस्मानिया बाज़ार में। ये उस्मानिया बाज़ार का जो मनाजिर हैं, ये मेन बाज़ार है जो कि यहाँ पर नदी नाले का मंजर पेश कर रहा है। जैसे ही ये बारिशें आती हैं, बारिश तो होकर चली जाती है, लेकिन बाद में जो पानी होता है वो यहाँ के दुकानदारों के लिए वबाल जान बन जाता है। ये पानी कई रोज़ तक खड़ा रहता है। इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से ये पानी यहाँ पर जमा रहता है, और पानी ना निकलने की वजह से यहाँ पर मार्केटें जो हैं वो एक एक दो दो दिन बंद रहती हैं, जिससे शहरियों के जो कारोबार हैं उन पर भी फ़र्क पड़ता है। आज यहाँ पर DCO झंग ने विज़िट तो किया पानी के लिए, लेकिन पानी की वजह से वो बाज़ारों में नहीं आए। यहाँ के जो मेन मरकज़ है, मेन जो बाहू पार्क है, उस पार्क में आए हैं। वहाँ पे उन्होंने विज़िट किया, वहाँ पे उन्होंने एक पौधा लगाया, उसको पानी दिया है और चलते बने हैं। यहाँ के जो दुकानदार हैं उनके कारोबार बंद हैं। उन्होंने कई मरतबा जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनको भी शिकायतें की हैं, उसके बाद इंतज़ामिया को शिकायतें की हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तो यहाँ के दुकानदार जो हैं दुकानें बंद हैं। और ये अगर मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, ये बाजार जो है ये नदी नाले का मंजर पेश कर रहा है, बड़े दूर दराज तक देखा जा सकता है। ये शोर कोट का मेन उस्मानिया बाज़ार है जो आज भी ये नदी नाले का मंजर पेश कर रहा है। ये एक दुकानदार मेरे साथ मौजूद भी है। अच्छा, आप क्या बताएंगे, ये जो पानी आपका खड़ा है इसकी वजह से आपके कारोबार में फर्क पड़ रहा है और कारोबार बंद है, ग्राहक नहीं आ रहा, इस बारे में क्या बताएंगे? हमारे कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि पानी हमारी दुकानों के अंदर दाखिल हो जाता है, जिससे हमारा सामान भी ख़राब हो जाता है और हमें भी अजियत है, परेशानी है बहुत शदीद। हम DM में कमिश्नर साहब सब कुछ शिकायत लगा चुके हैं, कोई भी हमारी परेशान हाल ख़त्म करने के लिए नहीं आता। बराए मेहरबानी आला काम से कहा था कि हमारे ये मतलब देरपा मसला है, इसे हल किया जाए और हमारे बाज़ार की जो सेवेज सिस्टम है जो भी है इसे हल किया जाए। जी, जैसे कि शहरी की गुफ्तगू सुनिए कि हमने कई बार दरख्वास्तें भी दी हैं, शिकायतें भी की हैं, लेकिन पानी जो है वो आज भी वैसे के वैसे खड़ा है। अगर शोर कोट की बात की जाए तो शोर कोट के जो मेन बाज़ार हैं वो 3 या 4 हैं, जिसमें शहीद रोड हो गया और यहाँ उस्मानिया बाज़ार हो गया, पुराना बाज़ार हो गया, पुराना लारी अड्डा बाज़ार जो है। अगर इसके अलावा मेन शरह की बात की जाए तो पतन रोड हो गया, कैंट रोड हो गया, झंग रोड हो गया, मुल्तान रोड हो गया। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा बाज़ार नहीं जिसमें पानी जमा ना हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जिस पर पानी की जमा ना होने की वजह से यहाँ के दुकानदारों को परेशानी हो, ग्राहक नहीं आता, उसकी वजह से दुकानदारों की जो दुकानें हैं वो बंद रहती हैं और इनकी दुकानों के अंदर पानी चला जाता है। काफ़ी दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने अपने सिर्फ शटर इसलिए बंद किए हुए हैं कि पानी की वजह से पानी यहाँ पर इतना जमा होया हुआ है। और आज जो बारिश हुई है, ये बारिश सुबह 11 बजे बारिश हुई है, 11 पौने घंटा बारिश रही है, उसके बाद बारिश तो बंद हो गई। अब इस टाइम तकरीबन 6 बज चुके हैं, लेकिन ये 6-7 घंटे में पानी नहीं निकाला जा सका। अगर शोर कोट के मेन बाज़ारों में से पानी नहीं निकाला जाएगा, यहाँ पर जो मेन बाज़ार हैं इनमें जो सीवरेज का निज़ाम नाकिस है, ये TMO का मुंह बोलता सबूत है। यहाँ पर जो सफाई के फंड आते हैं, पैसा आता है, वो यहाँ का जो अमला है वो खुद बुर्द कर जाता है। वो सिर्फ इश्तिहारात की माध्यम में दीवारों पे पैनाफ्लेक्स लगाए जाते हैं कि वज़ीर आला ने इतना फंड जो जारी किया है हमने वो लगा दिया है। बस वो सिर्फ अफसरान को खुश करने के लिए दीवारों के ऊपर फ्लैक्स लगा दिए जाते हैं, जो चंद पैसे हैं वो फ्लैक्सों पे लगा दिए जाते हैं। सफाई का जो नाकिस इंतज़ाम है वो नहीं किया गया। और शोर कोट का कोई ऐसा बाज़ार नहीं, हमने तमाम बाज़ारों का विज़िट भी किया, बस तमाम बाज़ारों में गए भी सही, और तमाम बाज़ारों के जो दुकानदार हैं उनसे बात भी हमारी हुई। तमाम दुकान शहर के जो बाज़ार मेन बाज़ार हैं उनमें इतना पानी जमा होया हुआ है। ये शहीद है, इसके आगे हमने दिखाया है शहीद रोड जो है वो भी इसी तरह पानी का मंजर पेश कर रहा है। और अगर इसके बाद बात की जाए झंग रोड की, तो झंग रोड पे भी इतना पानी जमा हुआ है कि वो तो इससे भी ज़्यादा है, वहाँ पे भी ट्रैफिक जाने के लिए मसला है। अगर बात की जाए यहाँ से लिया जाने के लिए, यहाँ से बाऊ सुल्तान जाने के लिए, तो वो रास्ता जो है उसके ऊपर भी इतना पानी जमा हो चुका है। वो भी इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से ये पानी हफ्तों खड़ा रहता है, इंतज़ामिया टस से मस नहीं होती। शोर कोट के दुकानदारों ने अपील भी की थी, आज DC झंग मुहर्रम उल हराम के हवाले से यहाँ पर विज़िट किया है, जो कि रूट के विज़िट करने थे। वो विज़िट जो है वो सिर्फ मेन का किया गया है और वहाँ पर पार्क तक वो महदूद रहा है। कम अज़ कम DC झंग को चाहिए था कि इस बाज़ारों में आते, इन जो दुकानदार हैं इनकी बातें सुनते, इनके मसाइल सुनते कि पानी कितने हफ्ते खड़ा रहता है, इनके दुकानदार के जो कारोबार ठप हो जाते हैं, इनकी दुकानों में जो पानी चला जाता है उन्होंने कितना मसाइल आता है। अगर इन दुकानदारों के चूल्हे नहीं चलेंगे तो ये कैसे अपने घर का गुजर बसर करेंगे। अगर ये दुकानदार ही फ्लॉप हो जाएंगे, यहाँ पर इतने ज़्यादा जो रेंट पे बैठे हुए दुकानदार हैं जिसने 25-25, 30-30 हज़ार रेंट देना होता है, अगर महीने में वो 15 दिन या 10 दिन कारोबार नहीं करेगा तो वो रेंट कहाँ से देगा, अपना चूल्हा कैसे चलाएगा। आज इतनी महंगाई के दौर में
यहाँ पर इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से पानी इतना जमा हो चुका है कि जिसकी वजह से इंतज़ामिया यहाँ पर CO साहब को तैनात तो कर दिया गया है। CO साहब आते हैं अपने दफ्तरों में महदूद हैं, लेकिन वो पानी निकालने में वो भी और उनकी टीम जो है वो इतनी नालायक हो चुकी है कि वो पानी निकाल भी नहीं सकती। तो यहाँ के शोरकोट के जो दुकानदार हैं, इन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि कम अज़ कम ये हमारे जो सीवरेज का मसाइल है इसको तो हल किया जाए, ताकि जो हमारे कारोबार हैं वो चल सकें और हमारे घरों के चूल्हे चल सकें। जी।